इसराइल कह रहा है मैंने एक टनल और 3 इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा रहे हैं आज। एक टनल है और उसमें जो 30-35 जहाज थे बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, डीटीएच में टिकट करके ओवर बुकिंग चल रही है आज के डेट में, और जो कमांड एंड कंट्रोल में जहाजी थे वो भी गए, और जो आपके यहाँ अगर उस एम्यूनिशन डंप में कोई था वो भी गया। पर एम्यूनिशन डंप को लेके कहने हिजबुल्लाह की सबसे बड़े पिटाई के बाद ईस्टर्न लेबनान में 4 हमले किए। हाँ, एक इजराइल का सिपाही आज जरूर जख्मी हुआ, 4 हमले किए। और हाँ, वो जहादी जिसने पीछे इजराइल के 3 सिपाहियों के मारने का कारण था, वो आज कहीं बाग में मेवा खा रहा था, मतलब कुछ ऑरेंज पिकिंग कर रहा था, उसको वहीं से उसकी डीटीएच की टिकट काट दी गई है। आईडीएफ ने रिलीज वीडियो किया है, ही इज ऑलरेडी ऑन डीटीएच A+ रिजर्वेशन, स्लीपर एसी फर्स्ट क्लास की रिजर्वेशन उसकी कर दी है, उसको पहुंचा दिया ऊपर। और साथ ही साथ कम से कम 20 जहादी और ठोक दिए। तो मतलब आज की अगर मैं लिस्ट देखूं तो ये 100 से 150 के बीच की लिस्ट मोटा मोटा नजर आ रही है जिनको आज ठोक दिया गया। और हिजबुल्लाह का इतना बड़ा नुकसान आज तक नहीं हुआ। मुल्ला नईम कसीम की शक्ल देखने वाली थी, ऐसा रो रहा था, मुझे लग रहा था अभी रो पड़ेगा। मेरा तो मन कर रहा था टिश्यू पेपर पकड़ा दो, मतलब मुल्ला जी टिश्यू पेपर लगा लो। और ये लोग कह रहे थे इसराइल के हमने भात बांध दिए, इसराइल हिजबुल्लाह डिटरमाइन करेगा, हिजबुल्लाह सॉवरेनिटी बताएगा, हिजबुल्लाह बताएगा। तो आज उस हिजबुल्लाह के परखच्चे उड़ गया, आज हिजबुल्लाह तार तार हो गया। हिजबुल्लाह इज स्टोरी नाउ। इसीलिए इजराइल कट्स ने कहा था वी आर नॉट वरीड अबाउट द शिया रेजिस्टेंस, वी आर नाउ वरीड अबाउट द सुन्नी रेजिस्टेंस। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था 2 इंपॉर्टेंट चीजें आप हमेशा भूल जाते हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई कि उस दिन भाई ईरान में कू होगा। कल मैंने आपको बताया था 12 नहीं 19 पॉलिटिशियनों को IRGC ने रात रात गिरफ्तार किया, याद है आपको? बोलिएगा मत, कू के बादल अभी खत्म नहीं हुए। There's something still on the brewing, so something still brewing. The cake is in the oven and cooking at a very slow temperature. So never be surprised when it comes to Motan. The things can still happen. Or you know what? पॉलिटिशियनों की मैंने आपको बात बताई, ठीक है? एक और खबर आपको देनी है। कल इजराइल की सेना पे हमला हुआ। कहां हुआ? सीरिया में। सीरिया में कहा? बफर जोन में। गोलान हाइट्स के आगे बफर जोन में इजराइल की सेना पे कर बफर जोन में हमला हुआ। और हमला करने वाला कौन? अबू अल जुलानी, द टेररिस्ट इन अ सूट। ये वही जुलानी है जिसको लेके ट्रम्प साहब कह रहे थे कि ये जाके हिजबुल्लाह को मारेगा, इसको तैयब अर्दोगन ने कहा हिजबुल्लाह को मत मारना। बट नेतन्याहू ने सबसे बड़ी धमकी दी है अर्दोगन को, एंड वेरी हैप्पी। तैयब अर्दोगन को सबसे बड़ी धमकी दी गई है। बोला तैयब अर्दोगन तू हमेशा इजराइल को खत्म करने के इरादों से रहता है, कहता है इजराइल शुड बी एलिमिनेटेड। और याद कीजिए तैयब अर्दोगन ने कहा था कि सीरिया विल नॉट बिकम सेफ हेवन फॉर इजराइलीज। और उन्होंने जुलानी को कहा था हिजबुल्लाह को हाथ मत लगाना, हिजबुल्लाह सबसे बड़ा लेवरेज है, इनफैक्ट वी वांट टू एनकैश हिजबुल्लाह। और इजराइल ने हमें कहा था शिया एक्सेस खत्म है, सुन्नी एक्सेस शुरू हो रहा। और पर इजराइल का कोई भाई बंदा लकी ना इंजर्ड हुआ ना घायल हुआ। आई थिंक दिस वाज अ वार्निंग शॉट, दिस वाज अ फायर दैट बशार इज टर्निंग अराउंड। और बशार को लेजिटिमेसी दी थी ट्रंप ने, किसके कहने पे? मोहम्मद बिन सलमान के। मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहा था? 1 ट्रिलियन की गाजर की दिखाई थी ट्रंप को, दी नहीं थी, दिखाई थी। आपको उस ट्रंप को देना की जरूरत थोड़ी ना पड़ती, दिखा लो, उतने में भी काम चल जाता। तो इस गाजर के बाद ही लेजिटिमेट, और वो कहता जुलानी ये करेगा, जुलानी ने कर दिया। जुलानी बेसिकली जुलानी के पहले था बशार असद ईरान का बंदा था। ट्रंप ने कहा जुलानी आएगा, ये सुन्नियों का बंदा आएगा, ये सऊदी का बंदा आएगा, इट विल बी मोर कंट्रोल। बट द प्रॉब्लम है जुलानी वाज अ टेररिस्ट इन अ सूट, he was more uncontrollable than बशार was predictable या unpredictable है, इसने इजराइल के खोला। बट मैं जुलानी को बता दूं, इजराइल की तोपें आपसे करीब 25 मिनट दूर है फ्रॉम दमस्कस। तो भैया इजराइल का सीरिया वाला फ्रंट खुलने वाला है। मेरा डेट और टाइम के साथ आज प्रोडिक्शन ले लीजिए, सीरिया वाला फ्रंट खुलने वाला। और हाँ, आज मैं आपको औपचारिक रूप से बताऊं, द वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। अब महीनों की बात नहीं, इट्स गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। पहले मैं कहता था दिनों हफ्तों महीने, अब मैं कह रहा हूं इट इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। दिनों और हफ्तों की बात आ गई, महीनों वाला सिस्टम खत्म हो गया। बड़ी खुशी है मुझे आपको बताते हुए, मेरा एक और प्रोडिक्शन सही हो गया, महीनों वाला सिस्टम खत्म हो गया, ये दिनों में शुरू होने वाली है लड़ाई। राइट, सीरिया खुला। आपको पता गोलान हाइट्स पहले इजराइल के पास नहीं था। यू हर्ड अबाउट अ फेमस master spy Eli Cohen. He went there, he got into Syria,
ही लिबरेटेड गोलानाइट्स, बेचारा पकड़ा गया था, उसकी लाश 3 दिनों तक इन्होंने लटकाई थी लोगों को दिखाने के लिए, बट ही वाज अ मास्टर स्पाई, वाज अ ग्रेट सन ऑफ इजराइल, ही गॉट द गोलानाइट्स बैक। उसके बाद बफर जोन बना, बफर जोन में किसी को नहीं आता, नेतन्याहू ने बफर जोन ऑक्यूपाई कर लिया, राइटली सो, एंड आई लाइक, ही इज अ कमांडो, ही थिंक्स लाइक अ कमांडो, और बोला इजराइल इस बफर जोन से नहीं निकलेगा, काम व्हाट में, या सो इजराइल हैज ऑक्यूपाइंग द बफर जोन, और यहां जुलानी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। और आपको पता नेतन्याहू ने अब क्या कहा अर्दोगन को, और मैंने आपको बोला था 3 दिन पहले, मैंने कहा आपको फिदान हकान आपको मैदान में उतरता निकलेगा, और वो आ गया है, और तुर्किया का हाथ बिल्कुल दिख रहा। तुर्किया ने कहा था कि रिमेंबर Ottoman Empire में जेरूसलम was ruled by Turks, Ottomans, so it has to be around। और नेतन्याहू ने क्या कहा तैयब अर्दोगन को, कह रहा हम तेरी हर धमकी केयरफुली सुनते हैं, समझते हैं और जानते हैं, एंड द हिस्ट्री टीचर्स अस डोंट टेक योर एनिमीज लाइटली। तैयब अर्दोगन तेरी हर बात हमारे पे पहुंच रही है, और तुझे अगर लगता है तुझे इंजन मिलेंगे, तुझे 35 मिलेगा, विल सी हाउ डू यू गेट इट। दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। वो बुड्ढा अब जरा खिल रहा होगा कि भैया गलत लोगों से पंगा ले लिया, बट सीरियस अबरप्टिंग। और यहां मैंने आपको बताया इजराइल कट्स ने कहा था वॉर विद ईरान कैन स्टार्ट एनी टाइम, सो यू आर टॉकिंग फॉर वॉर विद ईरान, यू आर टॉकिंग फॉर वॉर विद सीरिया, यू आर टॉकिंग ऑफ थिंग्स गेटिंग हॉट विद तुर्किया, और आने वाले टाइम में इजिप्ट से जंग होनी है। गॉड सेव द पुअर कंट्री ऑफ इजराइल, आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इजराइल, दे रियली नीड अ लॉट ऑफ हेल्प। तो पहली बात ये है ओमान का यू टर्न, ये बहुत लंबा अध्याय है, मेरे को आपको पास आना, बहुत बातें बरतनी। ओमान का यू टर्न, ओमान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे हम ईरान से संबंध इत्तेफाक राय नहीं रखते। ईरान ने कहा मेरे रूट पे चलोगे तो शिप बचेंगे, तो शिप फिट हुआ। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। फिर ईरान ने आज ईरान ने क्लेम किया, ओमान कह रहा है कि हम दोनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को कंट्रोल करेंगे। अमेरिका यहां कोई नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईरानियन वाटर्स, और ये ओमान मानने को तैयार है। ये ओमान ने कहा, मैंने तब कहा था 5 बजे के शो में, मैंने कहा आई डोंट बिलीव इट, क्योंकि अभी अभी ओमान ने स्टेटमेंट दिया है, कह रहा नहीं साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इंटरनेशनल वाटर है, और उस पर कोई भी जजिया, कोई भी टैक्स के लिए ओमान खिलाफ है। लो अगली बॉम्बिंग ओमान पे। कल मैंने जॉर्डन का बोला था, अगर एस्केलेट होगा जॉर्डन आएगा, उसके बाद ओमान आएगा। ओमान पहले आ सकता, जॉर्डन बाद में आ सकता, क्योंकि जॉर्डन वालों गुड लक टू यू, तुम बच गए, शायद ओमान का नंबर पहले आएगा। तो अब ओमान ने मना कर दिया, क्यों ओमान का सुल्तान मिला था आज हमारे मैक्रोन से। मैक्रोन चश्मा लगा के उसको वेट कर रहे थे, फ्रांस में 46 डिग्री टेम्परेचर, बेचारे मैक्रोन आइसक्रीम की तरह पिघल रहे थे, बट नॉट लिटरली, बट and imagine wearing a warm cashmere suit at 46 degrees, man, you're French, yeah? French are good. Anyway, तो मिले थे, और वहां उन्होंने उसको समझा, बोला देखो मैं सुल्तान साहब, ये ना जहादियों के चक्कर में पड़ो, यूरोप नहीं चलता, अमेरिका नहीं चलती, दुनिया नहीं चलती, आप बेकार पिस जाओगे। आपके सामने तो आगे कंट्री नहीं, तो वैसे जन्नत जाना, आप क्यों काहे को फंसे रहे हो जन्नत के चक्कर में। डीटीएच की टिकटें ओवर बुक हो रही है, मत पढ़ो, क्यों। सुल्तान साहब बोले नहीं यार आप सही कह रहे हो, मैं टोटल स्टेटमेंट दे देता हूँ। कह रहा आपके जहादी ईरानियों ने बोल दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे जजिया लगेगा, नहीं कोई जजिया नहीं लगा, तो फिर यू टर्न ले लिया। एंड क्रेडिट गोज टू बेसिकली मार्को रूबियो के बाद मैक्रोन ने बात को संभाला। तो मुझे लगता है आज एक बात तो उसकी हो गई है, विच काइंड ऑफ सेज दिस। और इतने में क्या हो गया, आपको मैंने बताया नहीं, दोहा में मीटिंग की होनी थी यार। दोहा की मीटिंग का आपको पता है, ट्रंप साहब ने ट्वीट नहीं, हमने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डाला, ओह ईरान हैज रिक्वेस्टेड फॉर अ मीटिंग इन दोहा, हैज बेग्ड अस फॉर अ मीटिंग इन दोहा। आप जानते हो ट्रंप वांट्स टू मेलोड्रामेटाइज द थिंग्स, व्हाट हैज रिक्वेस्टेड फॉर अ मीटिंग इन दोहा, बट ईरान ने कहा हमने कोई दोहा में मीटिंग नहीं बोली है, वी हैव नॉट रिक्वेस्टेड फॉर एनी मीटिंग इन दोहा। और ईरान का कहना है कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई। यार ट्रंप कह रहा है जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ जा रहे हैं दोहा, कल मीटिंग होनी थी, अब परसों की बातें हो रही है, जा रहे हैं दोहा, और कतरी आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं, ईरानी आ रहे हैं, फिर वो मीटिंग करेंगे। उसके बाद मीडिएशन टीम्स मीटिंग करेंगी, टेक्निकल टीम्स मीटिंग करेंगी। टेक्निकल टीम कहां से आ गई भाई। अब आपको ना दोहा में पहले तो ईरान ने मना कर दिया कोई मीटिंग नहीं, तो प्रैक्टिकली दोहा फेल हो गया। मेरी टीम ने टाइटल नहीं लगाया यार, आप टाइटल नहीं लगाते दोहा फेल हो गया, बट एनीवे नॉट अ प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा दोहा फेल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ईरानियों ने कहा हम आपकी मीटिंग में नहीं आ रहे, मैं आपसे बात नहीं करनी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, हमने न्यूक्लियर वेपन को लेके किया। अब दोहा में मीटिंग किस लिए होगी, दोहा में मीटिंग इसलिए होगी क्योंकि उसका क्लू आता है कैरोलिन लेविट से। कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर ट्रंप से मेरी बात हुई, अगर किसी भी अमेरिकन शिप पे या किसी भी कमर्शियल शिप पे हमला हुआ,
वी विल हैव द राइट टू गो एंड वाइप ऑफ द ईरान, क्योंकि हम ईरान को पूरा वाइप ऑफ कर देंगे और ये किसी एमओयू में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ईरान को अपनी औकात में रहना एंड दे डोंट वांट द ग्रेट अमेरिकन मिलिट्री टू कम एंड फिनिश द जॉब, अरे यहाँ तो दो मिलिट्री जॉब फिनिश करती, कल तक ईरान कह रहा, इजराइल कह रहा था, आज अमेरिका भी कह रहा, दे डोंट वांट द ग्रेट अमेरिकन मिलिट्री टू फिनिश द जॉब, देन फॉल इन लाइन। यानी कि अमेरिका को पता लग गया, मान या ना मान, इजरायली जाके ठोकने वाले हैं। बेटा ट्रंप कह रहा है इतने पैसे हमने लगाए, इतनी वाट लगाए, जाके इजरायली क्रेडिट लेंगे, तो हम ही, ये एकदम टोन बदल गया। वी विल गो एंड फिनिश द जॉब एंड वी विल लिटरली बॉम्ब ईरान टू द स्टोन। जिस ट्रम्प ने कल कहा था ईरान नाम की कंट्री नहीं बचेगी, कोई मुल्ला मौलाना नहीं बचने वाला, सबको नंबर ऊपर। तो ये उन्होंने कहा था। तो अब ये इजराइल और ईरान दोनों कह रहे हैं, और दोहा में मीटिंग यही है कि बेटा लाइन में रहो, औकात में रहो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलो। दोहा की मीटिंग का एक एजेंडा भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलो, शिपों को निकलने दो। और ईरान कहता मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खोलूंगा। अब आप पूछोगे सुमंत भाई ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्यों नहीं खोलता? देखो भाई सीधी सी बात है, पहले दिन से आपका भाई आपको बता रहा, दिस डील इज अबाउट नथिंग, दिस इज अबाउट जजिया, एक्सटॉर्शन एंड रंगदारी का पैसा जो आप दे रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में फंसे हुए जहाजों को निकालने के लिए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में 1800-1900 जहाज थे, करीब 1000 निकल गए। ईरान को लगता था 50-60 निकल रहे, पर अमेरिका 150-200 चुप चुप के निकाल रहा था। 200 पहले निकाले, रोज जहाज निकाल रहा, ट्रांसपॉन्डर बंद करो, हमारे डेजिग्नेटेड रूट पे आओ। उस पे आने के लिए इन्होंने जो जहाज निकल रहा था एवर लवली, उस पर अटैक किया। उसके बाद की कहानी आप जानते हैं। तो सडनली ईरान रियलाइज वन थिंग, यार ये तो सारे जहाज निकल गए, मेरा लेवरेज खत्म, और जो मेरे को तेल पानी से माल चाहिए उसको देखो, तेल लाऊंगा, निकालूंगा, टैंकर में भरूंगा, टैंकर पहुंचेगा, वो पैसे भेजेगा, वो तेल ऐसे थोड़ी ना कि ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया। तो एंड ईरान बाय द वे इज रनिंग ऑन द पंप कैपेसिटी व्हिच इज डिप्लीटेड बाय 40 to 50%। तो अब इनके पास तेल बेचने के लिए टाइम चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा, इसीलिए 30 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में बंद कर देता हूं, न्यूक्लियर की धमकी दे देता हूं। पर ईरान की ठक हो गई है। अब क्यों, वो भी बताता हूं आपको। तो मुझे 30 दिन का समय चाहिए, तो अमेरिका को बोलेंगे 30 दिन तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खोलेंगे, 30 दिन तक हम तेल पानी बेचेंगे, फिर इंशाल्लाह जहाज करने आएंगे, इंशाल्लाह लड़ने आएंगे। दिक्कत क्या है, हमको जा थोड़ी ना, हमें तो डीटीएच की टिकट करना नहीं है। तो बट अमेरिका और ईरान को लेके मैंने आपको हमेशा कहा, देयर इज अ क्रॉस ओवर पॉइंट। एक क्रॉस ओवर पॉइंट आएगा वेयर द लिवरेजेस माइट क्रॉस ओवर, एंड अनफॉर्चुनेटली in a war you may not be able to save anybody. I'm saying with a stone on my heart, दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूं, लड़ाई में आप हो सकता हर एक को ना बचा पाओ, ये भी परिस्थिति होती है। This is where exactly how bad and ugly the wars are. तो ये भी हो सकता 500-550 शिपों का, और मुझे बड़ा दुख है आपको कहते हुए, हमारे भी 10 शिप भारत के भी फंसे हैं, और दिस इज अ वेरी वेरी एग्नाइजिंग मोमेंट फॉर मी टू टेल यू दैट। बट क्या करूं, बोलना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता। तो दोहा में जो मीटिंग होगी, ये कमर्शियल जहाजों पे नाव चलाओ, और बेटा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तुम्हारे बाप की जागीर नहीं खोलेगी। ओमान तुम्हारे यहां से निकल गया, जो तुम सिक्योरिटी पैक्ट बना रहे थे अमेरिका को बाहर रख के, वो भी खत्म हो गया। और मैं फिर पूछूंगा आज, ये अरामको वाले बताएं, जो कल हेलीकॉप्टर गिरा, क्या उसको ईरान ने गिरा दिया? क्या ईरान के ड्रोन से टकरा के अरामको का हेलीकॉप्टर गिरा? व्हाट हैपेंड टू द अरामको हेलीकॉप्टर? जो फ्रांस में क्रैश हुआ वो कैसे हुआ? और आज ओमान ने, सॉरी आज कतर ने अपने वाटर को क्यों बंद कर दिया? व्हाट हैपेंड? कतर नहीं कह रहा, कतर के सिविलियंस मिसिंग हैं। आई थिंक दे आर हिट बाय ईरानी ड्रोन। अरामको का ये जो हेलीकॉप्टर कल को हिट हुआ, जिसमें 14 लोग हमारे मारे गए, अनफॉर्चुनेटली दैट वाज हिट बाय ईरानी ड्रोन। देखिए ईरान ने, मुझे लगता है, रणनीति बदल दी। आप ये टारगेटेड सिविलियन इंफ्रा पे अटैक करें, दे आर नॉट अटैकिंग मिलिट्री एंड ऑल। इसका मतलब एक क्रूज बोट था, उस पर अटैक कर दिया, गए बेचारे लोग। एक हेलीकॉप्टर था, उस पर अटैक कर दिया। मतलब पूरे में अटैक करो। और मैं यूरोप वालों, आपको ट्रंप ने कहा था 4000 किलोमीटर की मिसाइल इनके पास है। करीब ईरान ने खुर्रमशार मिसाइल का वॉर हेड भी दिखाया था, ये खुर्रमशार मिसाइल है, दिस इज अ वॉर हेड, दिस इज गोइंग टू हिट यू, एंड यूरोप इज स्टिल इन हाइबरनेशन। मेलोनी और मैक्रोन क्या करते हैं, विल ट्राई टू लिबरेट लेबनान। लेबनान में बचा क्या है? अबे हिजबुल्लाह की तो वाट लग गई, तुम लेबनान में क्या बचाओगे? जोसेफ आयम चुप कर बैठा, स्मार्ट मैन। बाय द वे, लेबनान का जो शिया स्पीकर है, उसको तकलीफ हो रही, कह रहा नहीं ये एग्रीमेंट ठीक नहीं है, ये पारित नहीं होगा। अरे साहब, अपनी नौकरी बचाओ, जान बचाओ, मोसाद के हिट लिस्ट में आ जाओगे, पता नहीं कब तक सांसें चल रही है, चलते रहो। क्योंकि अल्टीमेटली डोंट बिकम ऑब्स्टिकल इन द बिग पावर्स, बिकॉज यू विल। ये स्पीकर देखिए, लेबनान में प्रेसिडेंट क्रिश्चियन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर मुसलमान सुन्नी होता है, और जो स्पीकर होता है वो शिया होता है। ये शिया स्पीकर है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करा। यही हिजबुल्लाह का पेट्रोनेज देता था। इसे $5 लाख महीने मिलते थे हिजबुल्लाह को पालने के लिए लेबनान में। और हिजबुल्लाह के कुछ एमपी है, जो हिजबुल्लाह क्षेत्र है वहां से जो एमपी आता है उसे हिजबुल्लाह का एमपी कहते हैं। बेसिकली इट्स नॉट हिजबुल्लाह पार्टी का एमपी, इट्स अ एमपी व्हिच इज सपोर्टेड एंड प्रोपेल्ड एंड गॉन बाय हिजबुल्लाह। ये कहानी है। तो ओमान के वाटर्स में, सॉरी,
Qatar के waters closed. Aramco doesn't talk, France doesn't talk, and there are still disasters happening. जो छुटपुट हमारे पास खबरें आ रही। अगर आप में से किसी के पास भी खबर आए, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ हमें भेजे, हमें इन्फॉर्म करें, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर सेंडिंग मी इन्फॉर्मेशन इन वीडियोस। कुछ छुटपुट खबरें आ रही जो हम ट्रैक नहीं कर पाए, वी आर नॉट एबल टू ट्रैक एवरीथिंग। तो कुछ आ रही है, और ये ईरान की गतिविधियां, ये ईरान की जो एचकेपना है, ये बढ़ रहा है और ये चीजें हो रही है ना। ईरान इज हिटिंग इन माई ओपिनियन वेरी कमर्शियल टारगेट्स एंड सेंडिंग अ मैसेज कि अगली बार हम मिलिट्री या अमेरिकन बेसिस को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट उस बेस में बचा ही कोई नहीं, वहां तो ईंट गारे की बिल्डिंग है, टारगेट करो, खुर्रमशार मिसाइल चलाना, वहां गारे के एक ईंट का बैरक गिर जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, बैरक को तुम्हारी मिसाइल जाएगी, और मिसाइलें तुम्हारे पास बनाने की व्यवस्था है नहीं। पाकिस्तान तुम्हें हथियार देगा नहीं। वैसे आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन ने कल कहा था, वी आर गोइंग टू प्रोक्योर वेपन्स फ्रॉम फ्रेंडली कंट्री, जिसमें पाकिस्तान का नाम नंबर 1 आता है। मैं पहले हाईलाइट कर चुका हूं कि ये पाकिस्तान जा रहे थे न्यूक्लियर बम का सौदा करने या न्यूक्लियर अम्ब्रेला मांगने। आप देखिएगा ये प्रूव होगा। मुल्ला मुनीर, अब भैया तेरा क्या होगा?